हिंदी वर्णमाला। भाषा शब्द संस्कृत के भाष शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई अपवाक्य, अपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद, और पद से छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वर्ण या ध्वनि। हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण हैं, जिसमें 11 तो स्वर हैं और 41 व्यंजन हैं। अब देखते हैं इसको कि कौन सा क्या क्या है। सबसे पहले वर्ण। वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर में होते हैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तीसरा संयुक्त स्वर भी होता है। ह्रस्व स्वर होता है आ ई उ री, और दीर्घ स्वर होते हैं आ ई उ ए ओ। ये मूल स्वर कह लें या फिर मूल स्वर बोलते हैं इसको, मतलब सबसे यही मेन होते हैं। इसी की मात्रा, इसको बोलने में कम समय लगता है, इसको बोलने में दुगना समय लगता है। और तीसरा जो होता है प्लुत स्वर होता है जो, उसको 3 गुना समय लगता है ह्रस्व स्वर के। ये जो लास्ट के हैं आ ए ओ और ओ, ये संयुक्त स्वर हैं। ये 3 होते हैं, 4 और 3 7, 7 और 4 11। अब आते हैं हम व्यंजन पर। व्यंजन में स्पर्श, स्पर्श व्यंजन कै वर्ग से पै वर्ग तक 25 + 2 27 होते हैं। ये डै और ढै को मिला के 27 होते हैं। अंत स्वतः वो होते हैं जिन्हें सांस अंदर य रै लै वै, मतलब सांस अंदर लेते हुए हवा अंदर जाती है, ये रै लै वै बोल के देखें तो पता चलेगा। और ये होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जिसमें गर्म हवा निकलती है, शै शै सै है। अगले आते आगत, जै और फै, एक तरह से विदेशी हैं। ये अरबी या फारसी जै फै इंक्लूड करे गए हैं। और लास्ट आते हैं संयुक्त। ये बड़े इंपॉर्टेंट, ये पूछे जाते हैं, ये कैसे बना, ये कैसे बना, ये कैसे बना। ये क्षत्रिय वाला 6 त्रै ज्ञ अश्वय, और देखो ये लिखा जैफ है, विदेशी हैं। अब ये जो है हमारे स्पर्श वाले जो होते हैं, स्पर्श वाले हमारे मतलब स्पर्श, कहीं पे स्पर्श हो रहा होगा तभी वो आते हैं, वही रह गए ना, वो करते हैं। पहले स्वर को कंप्लीट कर लेते हैं। क्या कंठ से आता है आ आ आ आ आ आ। अब तालु से ई ई ई ई ई। और मध, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, ऋषि वाला री। कंठ ए, ओष्ठ ओ ओ। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूरी वर्ण की सहायता से होता है। अगले पार्ट में देखेंगे व्यंजन।